अब हम पर यकीन नहीं है भाभी तो आप रणवीर से पूछ लीजिए। देखिए रणवीर खुद ही आ गया। क्या हुआ मॉम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही? नुपुर जो कह रही, क्या वो सच है रणवीर? मॉम मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। और चाची तुम्हारी नुपुर चाची का कहना है कि तुम निहारिका से नहीं सुमन से शादी करना चाहते हो। क्या ये सच है रणवीर? मॉम मैं मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो, हाँ या ना। जवाब दो रणवीर। हाँ मॉम, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो रणवीर? हाँ बड़े पापू, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया। वाह, तो आज तुम्हारी सोच मित्तल परिवार के स्वाभिमान से ऊंची हो गई। सुन रहे हो आकाश? आज तक सुना था कि बड़े शहरों में जाकर लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। संभालो अपने इस छोरे को। अगर इसकी वजह से मित्तल परिवार का नाम बदनाम हुआ, हम इसे माफ नहीं करेंगे। आप शांत हो जाइए, मैं रणवीर से बात करता हूं। रणवीर बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तूने अचानक से सुमन से शादी करने का मन कैसे बना लिया, लेकिन अगर इसकी वजह निहारिका है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि हम ये शादी नहीं करें। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला करके तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो। नहीं डैड, आप मुझे गलत समझ रहे। मैंने ये फैसला इसलिए नहीं लिया ताकि निहारिका से मेरी शादी स्किप हो जाए। डैड, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन उस लड़की से जिसे मैं पसंद करूं। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बस बस बैठो ना। इसे अचानक यहाँ देखकर तो सिंदूरा भाभी अशांति की सारी सीमाएं तोड़ देंगी। हरिओम हरिओम। हे कन्हैया जी, जब तक सुमन यहाँ है सिंदूरा भाभी यहाँ ना आए बस। लगता है मैं गलत समय पे आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम आ जाती हो तो गलत समय भी सही हो जाता है। ये मैं आप लोगों के लिए लाई थी। कार्ड का सैंपल है, बस वही दिखाने आई थी कि सबके नाम सही सही है ना, ताकि प्रिंट में दे सकूं। और उसके साथ ही मिठाई। ठीक है, दो मैं देखती हूँ। चमन, ये मिठाई तो लेकर जाओ। सब कुछ सही है बेटा, छपवा दो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वीर कैसा है? अच्छा है। स्कूल से छूटने का वक्त हो रहा होगा ना उसका? हाँ, बस यहाँ से उसे लेने ही जा रही हूँ। अच्छा बेटा, फिर जल्दी जाओ, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मासा, हम छोड़ के आए? हाँ, फिर कभी आना है बेटा। हाँ चलो।
रुक जाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। माँ साहब बैठिए, हम लोग देखते हैं। नमस्ते आंटी। हाँ मॉम, हाँ मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। ना मैं तुम्हारी आंटी हूं और ना ही कुछ और, इसलिए मुझसे रिश्ता बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने आई हूं। आज के बाद अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं शट अप। तुम्हारे ये भोले चेहरे से तुम रणवीर को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सिंदूरा, बोलने दो मुझे भाभी जी। आज अगर मैं रुकी तो इस लड़की की हिम्मत और बढ़ जाएगी। देखो देखो इसकी भोली सूरत को। कोई भी बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो आप सबकी खुशियों के बारे में। खुशियां? माय फुट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस भोलेपन के ड्रामे से तुम हम सबके दिल में अपनी जगह बना लोगी, इस घर में जगह बना लोगी? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें तो क्या, तुम्हारा साया भी इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी? आउट। आउट। और हाँ, अगर इतनी सी भी गैरत बची हो ना तुम में, तो कभी भी मित्तल हाउस की तरफ पलट कर नहीं देखोगे। आउट। आउट। सिंदूरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मॉम से बात करना ठीक होगा? बहुत अपसेट होंगी वो। बट मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? ना मैं ज्यादा देर तक मॉम को अपसेट देख सकता हूं और ना उनके कहने से सुमन को भूल सकता हूं। जो भी हो, मुझे उन्हें किसी भी तरह मेरी और सुमन की शादी के लिए कन्विंस करना ही होगा। क्या किया तुमने? मैंने बोला था ना शांत रहना। कलावती जी के घर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला, और तुमने उस बेचारी सुमन की इतनी इंसल्ट कर दी। I can't believe, आकाश, तुम उस लड़की के लिए मुझे सुना रहे हो? क्लियरली सुन लो आकाश, ना मैं तुम्हारे मुंह से उसकी तरफदारी सुनूंगी और ना ही रणवीर के मुंह से। मैं सुमन को अपनी बहू की तरह कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला। अब चाहे इसे तुम सिंदूरा मित्तल की जिद समझो या विश, आई डोंट केयर, लेकिन रणवीर की शादी वहीं होगी जहां तय की गई है, एंड दैट्स फाइनल। इस वक्त मॉम ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक चलो यहाँ से। मित्तल सदन में बिल्कुल ना जाना। हमें वही करना पड़ेगा जो सिंधु कह रही है। जी माँ सर। और वो लड़की हम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है। रणवीर, तुम उस लड़की से दूर हो जा, या तो फिर मैं उस लड़की को तबाह कर दूंगी। मॉम, मैंने कहा ना, मैं उसका जीवन नर्क कर दूंगी अगर तुम अगर नहीं। ऐसी ही बात है ना मॉम, मैं भी देखता हूं कि मेरे जीते जी आप सुमन के साथ कैसे गलत करती।